वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो ये दोस्तों जो हमने 6.2 की थी उसका ये सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो। इसमें हम 6 और 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है। और जो 8th क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन के लगभग सिमिलर ही है। अगर आप 7th क्वेश्चन को समझ लेते तो 8th क्वेश्चन को भी आप आसानी से हल कर लेंगे। तो 9th और 10th क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा क्योंकि वो पॉइंट कम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आपको दिक्कत होगी, अगर आपको करना ही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो पिछली वीडियो की तरह ये भी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पे कॉन्सेप्ट है क्योंकि वही एक्सरसाइज चल रही है। तो पिछली वीडियो में भी मैंने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कंसेप्ट बता दिया था। अगर आपको नहीं पता तो आप वो दे सकते हैं, या उसके अलावा एक सेपरेट वीडियो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पर मैंने बनाई, उसमें प्रूव भी कराया, उसको आप ज़रूर देखिएगा इन सबको करने से पहले। वही नहीं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस कन्वर्स थ्योरम, ये थ्योरम मैंने अपने ऑडिटी चैनल पर प्रूफ करा दिए, वहाँ से आप देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थ्योरम है ये। एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ट्रैक भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा उनके। और ठीक है, तो इस सवाल को शुरू करते हैं जो कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पे। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पर ये रिजल्ट है जो हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें दे रखा है कि इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ठीक है, तो हमें देखिए ओ पी लाइन है, ओ आर लाइन है, ओ क्यू लाइन है, इन पर ए बी सी ये पॉइंट दे रखे हैं। और हमें ए बी और पी क्यू, ए सी और पी आर ये दे रखा है, हमें बी सी और क्यू आर शो करना है। ए बी पी क्यू ए सी और पी आर ये दे रखा हमें, बी सी क्यू आर ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जो चीज़ दे रखी है मैंने पहले भी कहा था, वहीं से शुरू करते हैं। तो हमें दे रखा ए बी और पी क्यू। ए बी और पी क्यू जो से ट्रायंगल में दे रखे हैं, उस ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल ओ क्यू पी। तो आप देख रखे हैं साइड वाला ट्रायंगल है। अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाऊँ ना यहाँ पर, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिए, ये साइड वाला ट्रायंगल, यहाँ पर ओ है आपका, यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्यू है, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल में ए बी और पी क्यू है, आप देख सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में ना एक चीज़ दे रखी है, ये दे रखी है कि ए बी और पी क्यू दोनों पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल हो ना, तो बी पी टी क्या कहता है, बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को मैं बी पी टी लिख रहा हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को क्या लिख रहा हूँ, बी पी टी लिख रहा हूँ। तो ये बीपीटी क्या कहता है कि जब ये पैरेलल हो तो इसके जो साइड है उसको प्रोपोर्शनली आप इक्वल लिख सकते हैं। जैसे ओ ए पी और ओ बी बी क्यू, इस तरह से आप प्रोपोर्शनली लिख सकते हैं। तो नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, इसको प्रोपोर्शनली आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो अब जनरली क्या रहता है कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये कहता है कि जब साइडें पैरेलल हो तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो एक दूसरी ट्रायंगल जिसमें ए सी और पी आर हो, तो वो दूसरी साइड का ट्रायंगल हो जाएगा। वो कौन सी साइड का ट्रायंगल हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल दे रखा हुआ। तो यहाँ पर ओ है आपका, यहाँ पर पी है आपका, यहाँ पर आर है आपका, ठीक है, यहाँ पर सी है आपका, और यहाँ पर ए है आपका। तो इस ट्रायंगल में भी आप देख रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, इन ट्रायंगल ओ आर पी, पार्ट वाइज। तो इसमें हमें दे रखा जो ए सी है ना, वो पी आर के क्या है, पैरेलल है। ए सी है वो पी आर के क्या है, पैरेलल है। तो जब भी ऐसा दिया हो, ठीक है, पैरेलल है, तो इसके साइडों को भी हम क्या लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था। क्या लिखेंगे, ओ सी सी आर और ओ ए पी। क्या लिखेंगे, ओ सी सी आर, ओ सी, ये लिख लिया मैंने, ओ सी सी आर, यहाँ पर लिखेंगे ओ ए पी।
OAAP, इसको सेकंड मान लेते हैं। हमें फर्स्ट से क्या हुआ था, फर्स्ट से क्या प्राप्त हुआ था, उसको भी मैं जनरली यहाँ पे लिख दूंगा। एक मिनट, उसे क्या हुआ था उसको भी मैं जनरली यहाँ पर लिख दूंगा ताकि मुझे बार बार पीछे ना देखना पड़े। तो 1 से क्या हुआ था, OAAP OBBQ, OAAP लिख देता हूँ, OAAP है ना, जनरली मैं लिख देता हूँ OAAP ताकि मुझे पीछे ना देखना पड़े। और दूसरी साइड क्या था, OBBQ, OBBQ। तो ये फर्स्ट था हमारा जो कि मैंने पीछे से लिखा। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, इसमें ये साइडें दे रखी बराबर, देखिए OAAP इसमें भी है, OAAP इसमें भी है। तो जब ऐसी कंडीशन हो ना तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों इक्वल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि OAAP कहता है कि इसके बराबर है, इधर वाला OAAP कहता है कि इसके बराबर है। तो जनरली क्या है, ये दोनों साइडें क्या है, सेम ही है। OC और CR, OB और BQ क्या है, सेम ही है। ठीक है, OC और CR और OB और BQ क्या है, सेम ही। अब आपको एक चीज़ पता लगाओ, OB और BQ, अगर मैं इन साइड को ढूंढूं ना, देखिए मैं ना एक जनरली जो डायग्राम है ना उसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ना आसानी से समझ आ जाए। देखिए हमें जो डायग्राम था ना, जो जनरल डायग्राम है वो ऐसे दिया हुआ था, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है। फिर इसके अंदर ना ये तीर इस तरह का ये लाइनें खींची हुई थी। ठीक है, यहाँ पर जो ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनेगा, जैसा ही बना आप एडजस्ट कीजिएगा। एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर लाइन कीजिए, यहाँ पर लाइन कीजिए। तो इसके अंदर ना पॉइंट थे, यहाँ पर पॉइंट थे, A था, B था, C था। तो अभी मैंने जैसे पीछे समझाया, ठीक है, तो वो हम ठीक है, तो उससे रिजल्ट आया OC CR OB और BQ। अब देखिए OC, अगर मैं बात करूँ ना, OC ये है और CR ये है और OB ये है और BQ ये है। ये देखिए साइडें जो हैं बराबर दे रखी हैं। अभी मैंने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का रिजल्ट पढ़ाया कि अगर पैरेलल लाइन हो तो ये साइडें बराबर होती हैं, लेकिन अब साइडें ही बराबर दे रखी हैं। ये बड़ी ट्रायंगल की साइड है ना, ये बड़ी ट्रायंगल आपको दिख रही होगी जो मैं पिंक पिंक कर रहा हूँ, तो ये बड़ी ट्रायंगल की क्या है, साइडें वो प्रोपोर्शनली इक्वल दे रखी हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन डालकर इक्वल दे रखी है। तो जब ऐसा दिया हो तो ये क्या आपको लग नहीं रहा है ये उल्टा हो गया, कन्वर्स ऑफ क्या हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अगर ये दिया हो तो इसकी जो ये साइड है BC और QR क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। BC और QR क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT से ये क्या हो जाएंगी, साइडें क्या हो जाएंगी, या इसके जो अंदर दे रखी एक लाइन जो QR के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कन्वर्स ऑफ BPT लग जाएगा यहाँ पर, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लग जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहता है कि अगर साइड ये पैरेलल दिया हो किसी भी ट्रायंगल में, एक लाइन जो है एक साइड के पैरेलल दी हो तो उसकी साइड जो बेसिक मतलब प्रोपोर्शनली इक्वल लिखी जा सकती हैं। अगर लिखी गई हैं तो ये साइड जो ये लाइन है उस साइड की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जो सेकंड वीडियो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्कस हुए, बहुत ही ज़्यादा सवाल इसके डिस्कस हुए। ठीक है, ये तो जो सवाल रह गए थे, वीडियो लंबा ना जाए तो उस वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज इसके काफ़ी ज़्यादा सवाल डिस्कस हो चुके हैं, आपको वहाँ से भी बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ से भी आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब भी ऐसा कंडीशन आए, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का सवाल आए, तो आपको यही लिखना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो आइए थर्ड सवाल करते हैं। देखिए थर्ड सवाल में एक दे रखा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1। अब थ्योरम 6.1 क्या है ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं, वहाँ पर दिया होगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो 6.1 थ्योरम ही बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है। उसमें प्रूव क्या करना है, दैट ए लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड।
ठीक है, प्रूव क्या करना है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मैं जैसे जैसे सवाल कह रहे हैं ना वैसे वैसे आप एक डायग्राम बना लीजिए, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसका नाम मैंने ना ए बी सी रख दिया, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी रख दिया। प्रूव क्या करना है, दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पर मान लेते हैं इसका पॉइंट एक डी, वो इसका मिड पॉइंट ए बी का। एक लाइन खींच देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ एल, इसका नाम क्या रख देता हूँ मैं, एल, एम, कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, एल रख दिया मैंने, स्मॉल एल डाला है। ठीक, तो मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, और ये लाइन जो मैंने खींची ना एल, ये बी सी के पैरेलल है। तो हमें प्रूव क्या करना है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये इस ए सी लाइन को, थर्ड थर्ड साइड तो ये हुआ ना ए सी, थर्ड साइड तो कौन सा हुआ, ए सी, इसको बाइसेक्ट करता है, इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मान लेते हैं ई पॉइंट पर काटता है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, जो ए ई है वो ई सी के बराबर है, तब ये क्या होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, बीच वाला पॉइंट। अगर बीच वाला पॉइंट दिखाना है तो हमें दोनों साइड को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो चलिए इसमें गिवन क्या है, क्या कुछ दे रखा है, इस डायग्राम के हिसाब से मैं लिखता हूँ। ठीक है, जनरली इस डायग्राम के हिसाब से ही लिखता हूँ। तो मैंने एक ट्रायंगल लिया था, गिवन क्या है, सबसे पहले इसमें गिवन लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल एल जो मैंने ड्रॉन किया वो बेसिकली क्या है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, डी इज मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये में दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है क्या है, टू प्रूफ हमें क्या करना है, एल बाइसेक्ट, ये तो प्रूफ करना है कि जो हमें लाइन है एल हमने खींची, बाइसेक्ट ए सी। अगर ए सी को बाइसेक्ट करती है तो मैं एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है, देयर फोर इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये मैं प्रूफ करना है। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं। ए बी सी ट्रायंगल में एल मैंने बी सी के पैरेलल लाइन है, डी मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, एल जो है ए सी को भी बाइसेक्ट करेगा, ए सी को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब ई हमें मिड पॉइंट शो करना है। अगर मैं यहाँ पर ई लेता हूँ ना, ये ई लेता हूँ, तो ई को मुझे शो करना पड़ेगा कि ई ए सी का मिड पॉइंट। ठीक है, अब इसका प्रूफ लिखते हैं। अब इसका क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। मैं यहाँ पर इसका क्या लिखूंगा, प्रूफ लिखूंगा। बहुत इजी प्रूफ है, मतलब मुश्किल प्रूफ नहीं है इसका। अब देखिए, एक बार ना इस ट्रायंगल को मैं जनरली यहाँ पर बना लेता हूँ ताकि हमें बार बार पीछे ना जाना पड़े। ठीक है, ये लाइन थी एल, यहाँ पर डी था, और यहाँ पर हमारी ई महाराज थे। ठीक, तो ऐसे कुछ ट्रायंगल था। ठीक, अब क्योंकि हमें दिया हुआ है डी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि हमें पता है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो हम इससे एक चीज लिख सकते हैं। इससे एक चीज क्या लिख सकते हैं, अगर डी मिड पॉइंट है तो ये दोनों लेंथ बराबर है, ए डी और डी बी, ए डी और डी बी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से भी एक कंक्लूजन निकल के आता है कि ए डी और इस डी बी को ना मैं यहाँ पर लिख दूंगा नीचे, यहाँ पर क्या रह गया, वन रह गया। तो ए डी और डी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। ए डी बटा डी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी,
1 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट हो गया, नंबर 1 ठीक। अच्छा, सेकेंडली एक चीज़ और दे रखी थी हमने ना, यहाँ पर एल हमारा BC के पैरेलल था। अभी हमने एक ट्रायंगल में पढ़ा कि अगर एल BC के पैरेलल हो, मतलब कोई भी लाइन ट्रायंगल में से गई है वो एक साइड के पैरेलल हो, तो बाय BPT क्या हो जाता है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहती है, BPT क्या कहती है? तो BPT कहती है कि उसकी जो साइड प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाए, जैसे AD DB, अगर वहाँ पर मैंने E मान लिया, AE और EC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये BPT कहता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंसेप्ट से D मिड पॉइंट से हुआ था, अगर LBC का पैरेलल तो BPT से ये रिजल्ट आ गया। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, अगर मैं AD और DB की वैल्यू 1 से AD DB की वैल्यू कितनी है, 1 है, वो अगर सेकंड में रखूँ, पुट AD DB इक्वल टू 1, यही आया था ना हमारा 1 से। अगर AB यहाँ पर बट नहीं, यहाँ पर पुट AD और DB की वैल्यू 1 रखूँ, तो फ्रॉम सेकंड से मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा AE और EC, ये हो जाएगा। अब मेरे पास 1 आ गया AE और EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं EC और AE। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब है तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आवाज़ में, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो EC और AE क्या है, बराबर हो गए। अब आप देख रहे होंगे कि AE इतना और EC कर बराबर हो गए, तो यही तो था, पहले AD और DB बराबर थे तो D क्या था हमारा, मिड पॉइंट। अब AE और EC बराबर है, अब क्या बराबर है, AE और EC बराबर है, तो E हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो हमें यही प्रूव करना था, तो इस रिजल्ट से क्या आ जाता है, E क्या हमारा मिड पॉइंट ऑफ कौन सी लाइन का, ये AC लाइन का, कौन सी लाइन का, AC। अगर E मिड पॉइंट AC का है, तो जो हमने लाइन खींची थी L बाइसेक्ट क्या करेगी, L बाइसेक्ट AC लाइन को क्या करेगा, L जो है, L लाइन जो है बाइसेक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो बाइसेक्ट का मतलब ही यही होता है कि आधे आधे में से बांटना, बाइसेक्ट का मतलब यही होता है, आधे आधे में बांटना। तो ये अगर मिड पॉइंट है तो उसने आधा आधा बांट दिया, तो L मतलब उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये 2 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे इस चैप्टर के, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जितने भी और अच्छे सवाल थे, अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल थे, उन्होंने इससे प्रीवियस वीडियो में करा दिए। यहाँ पर हमारे 6.2 क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। 9th एंड 10th क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए होगा उसका सोल्यूशन तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। 10th क्लास का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो इस तरह का और वीडियो लेकर आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि जो रेडिएशन चैप्टर है उसी के हिसाब से ये वीडियो बनाई जा रही हैं, तो वो 6.3 के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।